हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हमेशा सेल्फ लव के लिए बहुत ही प्रमोटिंग रही हूँ। मतलब आप अपना ध्यान सबसे पहले रखें। आई अंडरस्टैंड बीइंग फीमेल्स, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। मेरे ऊपर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स की, अपनी फैमिली की, एंड देन और बहुत सारे स्टाफ की, लोगों की। लेकिन व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट माई हेल्थ? अगर मैं अपना ध्यान खुद ही नहीं रखूंगी तो हाउ एम आई एबल टू हेल्प ऑल दीज पीपल? इसलिए सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। मतलब आप अपना ध्यान सबसे पहले रखें। पहली चीज, अपने ध्यान के लिए आपका डाइट, दूसरी आपका एक्सरसाइज, और तीसरी आपका मेंटल लेवल का स्टेबिलिटी और रिलैक्सेशन। आज हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए वंस यू आर 30 इयर्स एंड अबव, फीमेल्स के लिए स्पेशली, लेकिन मेल्स भी ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, आप पूछेंगे कि मैम हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहते हैं, जंक बहुत कम यूज करते हैं, फिर हमको सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है? तो आई विल गिव यू अ वेरी वेरी वैलिड रीजन। मतलब अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, नो डाउट आपको कभी भी सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीविटामिन्स और मल्टीन्यूट्रिएंट्स नहीं होगी। लेकिन एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट फॉर दी सप्लीमेंट्स बढ़ जाती है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स हमारे इन डाइट में हैं वो बॉडी अब्जॉर्प्शन कम कर देती है। और स्पेशली आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज, जब हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जो हम खाना खा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाता है, तब इन सब्स्टिट्यूट्स की जरूरत हमें और पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 मल्टीविटामिन्स की जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, रेगुलर डेली बेसिस पे लेने चाहिए इफ यू आर 30 इयर्स ऑफ एज एंड अबव, बी इट आप अगर बीमार हैं या बी इट अगर आप एब्सोल्युटली हेल्दी हैं। पहला एलिमेंट है कैल्शियम। यस, यू हर्ड इट राइट। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं जब मैं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बात करती हूँ कि मैम हम तो ऑलरेडी दूध ले लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, डेयरी ले रहे हैं, तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंट की क्या जरूरत है? मैं आपको समझाती हूँ क्यों। मिल्क के अमाउंट में, एक ग्लास मिल्क में जो कैल्शियम होता है वो हमारे डेली रिक्वायरमेंट के लिए पर्याप्त नहीं है, कम होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए हम लोग यूजुअली बताते हैं कि आपको 1000 मिलीग्राम्स ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम पर डे लेना चाहिए। बहुत सारे कैल्शियम सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके जो आपके लिए एडिक्वेट हो, आपके लिए एप्ट हो, ऐसा कोई कैल्शियम चुन सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स और सीड्स, दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम। पपाया सीड्स, पंपकिन सीड्स, दे आर वेरी वेरी रिच इन कैल्शियम। तो आप अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स के अलावा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या फिर एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन थ्रू दीज प्रोडक्ट्स लाइक डेयरी एंड सीड्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर का इंपॉर्टेंट मल्टी न्यूट्रिएंट जो हम लोग बात करेंगे वो है विटामिन डी। अब लोग कहेंगे मैम विटामिन डी की क्या जरूरत है? विटामिन डी हमारे लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अगर हमारा बॉडी का विटामिन डी लेवल अच्छा है तो यूजुअली हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, छोटे मोटे इन्फेक्शन से, सीजनल चेंजेस से हम आराम से लड़ सकते हैं और यूजुअली बीमार कम पड़ते हैं। दूसरा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन कि विटामिन डी किसी भी डाइटरी सोर्स में नहीं मिलता है। विटामिन डी हमारे स्किन में धूप के इफेक्ट से बनता है, जिसकी वजह से हम अगर धूप में एक्सपोजर रख रहे हैं हमारी बॉडी में विटामिन डी एडिक्वेट बनेगा। लेकिन चूंकि हम इंडिया में रहते हैं, जो एक ऐसी कंट्री है जहां 9 से 10 महीने बहुत तेज धूप होती है और लोग धूप का एक्सपोजर 20 मिनट या उससे ज्यादा तक नहीं रख पाते, ऐसे स्टेट में हम विटामिन डी ऊपर से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली ये विटामिन डी सब्स्टिट्यूशन यूजुअली वंस अ वीक प्रेफर किया जाता है। आप इसको कैप्सूल्स, सैशेज या फिर शॉट्स के रूप में मार्केट से ले सकते हैं और किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको अपनी कन्वीनियंस से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट विटामिन B12। B12 क्यों जरूरी है? विटामिन B12 या विटामिन बी एज एन जनरल इंपॉर्टेंट है आपके नसों के फंक्शन के लिए, नर्व फंक्शंस के लिए। विटामिन B12, B6 बहुत मात्रा में अवेलेबल होता है ग्रीन वेजीज में, आपके फ्रूट्स में, आपके सैलड्स में, तो इनका इंटेक डेफिनेटली ज्यादा रखिए। और अगर आपको बैक पेन या फिर
वीकनेस ऑफ आर्म्स एंड लिम्स, या फिर आपको झंझनाहट या सुन्न पड़ जाने की प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं, तो प्लीज एक डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन B12 पीना स्टार्ट करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हम आप आज बात करेंगे वो है मैग्नीशियम। वाई मैग्नीशियम? मैग्नीशियम कैल्शियम के अपटेक को हमारी बॉडी और मसल्स में इंक्रीज करता है। मतलब अगर मैग्नीशियम लेवल्स अच्छे हैं तो आपके बॉडी में, आपके मसल्स में कैल्शियम का अपटेक अच्छा है। और बहुत सारे लोगों को जिनको शिकायत होती है कि पैर की नस चढ़ जाती है, रात में सोते सोते हमारा पैर ऐंठ जाता है, ऐसे सारे सिचुएशंस मैग्नीशियम सप्लीमेंट से बेटर हो सकते हैं। मैग्नीशियम आपके बहुत सारे एलिमेंट्स में होता है, ग्रीन वेजीज में होता है, गेहूं में होता है, सारे सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स में होता है। तो इनको कोशिश करें अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करने का। और अगर आपको इसके बावजूद सिम्टम्स आने लगे हैं, लेग क्रैम्प्स शुरू हो गए हैं, तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से जाके मिलें और उनसे लिखवाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट फिफ्थ एलिमेंट जो हमको पता है, बहुत सारे लोग कहेंगे मैम इसकी अलग से क्या जरूरत है, वो है विटामिन C। बिल्कुल अलग से जरूरत नहीं है, ये आपके रूटीन डाइट में बहुत सफिशिएंट होता है। अगर आप डेली 1 से 2 लाइम यानी कि नींबू का इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंजेस, अमरूद, मौसमी, आंवला ऐसे चीजें रेगुलरली लेते हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन C अच्छा होता है। विटामिन C क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपके नेल्स और आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं चोट लगती है, बॉडी में विटामिन C लेवल्स अच्छे हैं तो हीलिंग जल्दी हो जाती है और रैशेस या स्किन मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे फेशियल प्रोडक्ट्स, क्रीम, सीरम्स, ऑयल्स विटामिन C अपने में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन C का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपको इन सारे सब्स्टिट्यूट्स लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप विटामिन C का सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं। तो ये थे उन 5 एलिमेंट्स के बारे में बातें जो आपको रूटीनली 30 इयर्स के बाद ज्यादा ध्यान दे के लेने चाहिए। कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन B12 या विटामिन B कंप्लीट कैटेगरी, विटामिन C और मैग्नीशियम। सो आई थिंक ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा। और नेक्स्ट टाइम हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है ब्रेस्ट कैंसर। सिंस यू ऑल नो कि दिस इज द ब्रेस्ट कैंसर मंथ दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कैंसर है विच इज अफेक्टिंग इंडियन फीमेल्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो आपको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस या फिर इन्वेस्टिगेट कब कराना चाहिए, कब अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।